क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड मराठी सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम लेसन नंबर 11 जंगल डायरी। लेखक है अतुल धामनकर। अतुल धामनकर लेखक है एंड मराठी सब्जेक्ट में ये जो स्टोरी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। इस स्टोरी में हम क्या जानेंगे, तो इस स्टोरी में हम जानने वाले हैं कि जंगल के जो भी प्राणी होते हैं, जो भी जानवर होते हैं, उनका हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। और यहाँ पे एक जो शेरनी है वो किस तरीके से उसकी ममता, उसके मातृत्व की स्टोरी हम यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी है जानवरों की। इसमें एक शेरनी रहती है और किस तरीके से वो अपने बच्चों का ध्यान रखती है, एवरीथिंग उसकी ममता, उसके स्नेह के बारे में हर एक चीज़ हम इस स्टोरी में देखने वाले हैं। स्टोरी मराठी में है, इस स्टोरी को हम हिंदी में कन्वर्ट कर करके समझेंगे, तो जिन बच्चों को मराठी नहीं आती वो भी सीख जाएंगे। तारीख 27 मे 1997, वेळ सकाळी 6 ते 9:30, कोळसा परिक्षेत्र ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प चंद्रपुर। ये एक डेट दी है और एक टाइम दिया है और चंद्रपुर प्लेस है जहाँ पे एक जो जंगल होता है ना, कोळसा वन है, जहाँ से वहाँ पे ये प्राणी वगैरह रहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑथर है अतुल धामनकर, वो वहाँ पे जाते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि जब मैं गया तो ऐसा हुआ पूरा अच्छे से। ठीक है, तो हम देख रहे हैं गावातून टोगे वनरक्षक आणि त्या टोगे कौन था, ये गांव में का जो जंगल रहता है ना, जंगल का वो वन रक्षक था जो कि ध्यान देता रहता था, उसका नाम टोगे था। यानी उसके जो सहकारी जो उसकी मदद करते थे वो थे वन मजूर। ठीक है, आते हुए उस ऑथर को आते हुए दिखे। वनरक्षक येताच आम्ही डावीकडे जाणारा झरी रास्ता धरला। तो वो वनरक्षक सामने से आ रहा था, तो हमने सोचा कि इसके सामने से थोड़ी जा सकते हैं हम, तो हमने राइट साइड में हम लोग चलने लगे। समोर चालनारा वन मजूर, और राइट साइड में गए तो वहाँ से अचानक से एक वन मजूर आता है जो काम करते रहते हैं ना, वो आते हैं जो जंगल में काम करते रहते हैं। तो मैं तो पूरा प्रश्नार्थक नजरेने पाहिलं, मैं तो पूरा आश्चर्य से क्वेश्चन टाइप का ओके, मतलब क्वेश्चन था ना मन में कि बाबा ये कहाँ से। तो उस बंदे ने क्या किया, तर त्यांना त्या रस्त्याकडे बोट रोखलं, मतलब कि उसने मुझे ऐसे उंगली दिखाई कि वहाँ साइड तुमको जाना है। नुकतेच गेलेल्या एका मोठ्या बिंबळाची ताजी पावलं तिथं उमटली होती। तो हम लोग वहाँ साइड देख ही रहे थे कि अचानक से हमारी नज़र धरती में गई, जहाँ पे क्या था कि पैरों के निशान थे। जो एक बिंबळ होता है, जानवर होता है, उसके पैरों के निशान थे। हा एक नर असून आम्ही पोचण्याच्या तासाभर आधीच इथून गेला असावा। हमें ऐसा लगा कि हम आए हैं, हमारे आने से पहले वो इधर से निकल चुका है वो जानवर। मी चौफेर पाहिलं, मैंने सब जगह देखा, पण मला तरी काही दिसलं नाही, मुझे कुछ दिखा नहीं वहाँ पे। अचानक मला जंगलाच्या कोपऱ्यावर थोडीशी हालचाल जाणवली। अचानक मुझे थोड़ी हलचल नजर आई जंगल में। तो मी सगळ्यांना हातानंच थांबवण्याची खूण केली कि सब लोग रुक जाओ। मैंने मुंह से नहीं बोला, मतलब मैंने इशारों में बोला रुको। दूरबीन डोळ्यांना लावल्यानंतर ती हालचाल स्पष्ट चली। जब मैंने टेलीस्कोप लगाया तब मुझे पता चला, अरे यहाँ पे देखो, दूर से तो दिखता नहीं ना, लेकिन जब हम टेलीस्कोप लगाते हैं तो हमें सारी चीज़ें स्पष्ट दिखते, क्योंकि वो दूर की चीज़ भी हमें नज़दीक दिखाई देती है ना, इसलिए। तिथे एका तेंदूच्या झाडाखाली, वहाँ पे एक तेंदू का पेड़ था, उसके नीचे बांबू के बीच में वो बिंबळा बसला होता। वो जो जानवर था वो बैठा हुआ था, पण त्याचा रंग आसपासच्या परिसराशी एवढा मिसळून गेला होता की त्याची शेपूट जर हलली नसती तर तो मला मुळीच दिसला नसता। वो जो बैठा था बिंबड़ा, वो क्या था कि उसका रंग इस तरीके से था कि जो आसपास के जो पौधे थे और उसे मैचिंग कर रहा था, तो पता नहीं चलेगा हमें कि वहाँ पे कोई जानवर भी बैठा है। बट क्या हुआ कि उसकी जो शेपूट थी, उसकी जो पूँछ थी, उसने थोड़ी थोड़ी हली उसकी पूँछ, तो हमें पता चला अरे ये तो बिंबड़ा बैठा हुआ है। अगर नहीं पता, पूँछ नहीं हलती तो हमें पता भी नहीं चलता कि वो बिंबड़ा बैठा था। त्याची पाठ आमच्याकडं होती, उसकी जो पीठ थी वो हमारी और उसका पीठ था, इसलिए अगर हम सामने जाते तो अटैक भी कर सकते हैं ना, लेकिन वो इस तरीके से बैठा था कि उसकी पीठ थी वो हमारे साइड में थी।
त्यामुळे त्यांना अद्याप आम्हाला पाहिलं नव्हतं, इसलिए उसने हमें देखा नाही. पण तेवढा टोगे वनरक्षकाचा पाय एका वाळक्या काटिकावर पडला व कट असा आवाज आला. टोगे वो वनरक्षक था ना जो ध्यान देता है जंगलों का, वो उधर से आ रहा था. तो उसका एक लकड़ी में पैर लगा तो आवाज नहीं आती क्या, अचानक से आवाज आया. तिकट कानाच्या बिंबळ्यानं तो आवाज ऐकताच वळून पाहिलं आणि एकच झोपेत तो जंगलात अदृश्य झाला. जैसे ही उतना छोटे से वो आवाज हुआ, जैसे ही वैसे ही वो बिम्बर जो बैठा था वो अचानक से गायब हो जाता है, मतलब भाग जाता है. इतनी झटपट वो भागता है कि हमें दिखता ही नहीं है, अदृश्य हो जाता है, वो गायब हो जाता है. बिंबळाच्या निरीक्षणाची चांगली संधी हातची गेली म्हणून मी हळहळलो. मतलब कि इतना अच्छा हम लोग देख रहे थे, उसका निरीक्षण कर रहे थे कि वो बिम्बल करेगा क्या, और अचानक से ये टोंगे आता है और उसके कारण वो भाग जाता है जानवर. टोंगे यांना शर्मिंदा झाल्यासारखं वाटलं. जो टोंगे थे तो मैं कैसे आप अचानक से आ गए अंकल, ऐसे नहीं किया थोड़ा. तो वो जो वन रक्षक था टोंगे, उसको थोड़ा शर्मिंदा फील हुआ. आम्ही लगेच पुढे निघालो. हम लोग फटाफट आगे निकल गए. थोड्याच अंतरावर रायबाकडं जाणारा रस्ता उजवीकडं वळत होता. मतलब लेफ्ट साइड में हमें रायबा साइड जाना था, जो कि रास्ता पड़ता है. तो हम वहाँ साइड निकल गए. तो रास्ता धरला और उस रास्ते से हम चलने लगे. आणि जंगल आणखीच दाट झाल्यासारखं वाटलं. और जो जंगल था, हम जैसे जैसे आगे चल रहे थे तो ऐसे लग रहा था पूरा घना जंगल होता जा रहा है, पूरा दाट हो रहा था. इधर 2-3 नाले, उधर 2-3 नाले थे. नदी नाले नहीं रहते क्या, नाले थे. झुडपाची दाटी जास्त जाणवते और नालों के बीच में झुडूप भी था. मतलब कि छोटे छोटे जो बड़े बड़े घने पेड़ रहते ना, छोटे छोटे, वो. आणि तसंच त्या नाल्यामध्ये थोडं पाणी साचून राहत और उस नाली में थोड़ा पानी था. मतलब ऐसा नहीं कि पूरा नाली सूख गया था, नाली में थोड़ा पानी था. आणि तिथं कुठलाही वन प्राणी दिसण्याची शक्यता होती, कि मतलब कोई भी जानवर वहाँ पे आ सकता था पानी पीने के लिए. तो शक्यता थी कि मतलब कि आ सकता है. त्यामुळे आता सावधानपणे पावलं टाकणं आवश्यक होतं. इसलिए हमें बहुत स्लो स्लो से अभी अपने कदम रखने थे, क्योंकि सावधानी बरतनी थी. कालच संध्याकाळी विश्रामगृहावर गप्पा मारताना टोंगेंनी मला त्या परिसरात 4 पिल्लं असलेल्या वाघिणीबद्दल सांगितलं होतं. कल ही वो जो शाम को विश्राम गृह में, मतलब जब जहाँ पे हम लोग आराम कर रहे थे, उस वो प्लेस में गप्पा मार रहे थे, मतलब कि बातें कर रहे थे आपस में. तभी वो टोंगे टोंगे कौन था, जो वन रक्षक है, उसने मुझे कुछ बताया था, हम लोगों को कुछ बताया था. त्याने टोंगेने मला त्या परिसरात 4 पिल्लं असलेल्या वाघिणीबद्दल सांगितलं. टोंगे ने बताया कि एक शेरनी है, उसके 4 पिल्ले हैं. उसके बारे में उस टोंगे ने हम लोगों को बताया था, कल ही शाम को बताया था जब हम विश्राम गृह में थे. तेव्हापासून मला कधी तिथं जातं असं झालं होतं. मुझे जब से मैंने सुना था तो मुझे लग रहा था मैं कितनी जल्दी उस प्लेस में चला जाऊं, कितनी जल्दी मैं उन शेरनी को और उसके बच्चे को देखूं. प्रचंड उष्णतेचे दिवस असल्यानं वाघासारखं जनावर पाण्याच्या आसपासच वावरत. और इतनी घाम थी, इतना मतलब घाम था. और समर का टाइम था ना, तो अब ऐसे टाइम पे जो पानी है ना, जो नाले के इधर का पानी है, तो हो सकता है कि जो शेरनी और जो आसपास के जानवर है, ऑफकोर्स वो वहाँ पे आसपास भटकते ही होंगे पानी की तलाश में, है ना. तसाच लहान पिल्लं असल्यानं या वाघिणीला त्यांना पाण्यापासून जास्त दूर नेट देखील शक्य नव्हतं. मतलब कि वो जो शेरनी है वो पानी के बिना तो रह नहीं पाएगी और अपने बच्चों को भी वो आसपास ही रखेगी. तो इसलिए मेरे को इंटरेस्ट था कि मैं वहाँ पे जाऊँ और देखूँ. पण लहान पिल्ला असणारी वाघीण ही जंगलातलं सगळ्यात धोकादायक जनावर. मतलब जब 4 पिल्ले थे जिसके, और वो जो शेरनी थी वो बहुत धोकादायक जानवर थे, अचानक से वार कर सकती है जंगल में. पिल्लाच्या संरक्षणासाठी ही सजग आई और बच्चों की रक्षा करने के लिए एक तो माँ का काम ही है ना, सजग थी वो. कुणाचा जीव देखील घ्यायला मांग पुढं बघत नाही. और इसलिए वो बच्चों का, जब कोई अटैक करेगा तभी वो अटैक करेगी, नहीं तो क्यों करेगी. त्यामुळे सुकलेल्या नाल्यात उतरताना माझ्या मनावर एक अनामिक दंडपण आलं होतं. जब मैं उस नाली में, मतलब थोड़ा ही पानी था ना, तो मैं उस नाली पे उतरा पानी के लिए, तो मेरे मन में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे, ऐसी चीज़ें चल रही थी बार बार. 10-12 पावलं चाललो असू, मतलब 10-12 ही कदम मैंने आगे बढ़ाए रखे होंगे. मला नाल्यातील ओलसर चिखलात मांजरापेक्षा मोठ्या
आकाराची अनेक पावलं उमटलेली दिसली। जैसे मैं उस नाली के पानी के पास जाने वाला था, 10-12 ही कदम रखा होगा, क्या मुझे क्या दिखा अचानक से कि पाँव के निशान दिखे। किसके? जैसे कि बड़ी बिल्ली रहती है ना, बड़ा सा पाँव दिखा। मी झटकन पुढे जाऊन वाकून बघितलं। मैंने अच्छे से देखा उसको, झाक झाक के एकदम के निशानों को चेक किया मैंने। या पिल्ल्याच्याच पाऊल खुणा होत्या, और वो जो निशान थे वो पिल्लों के निशान थे। जो शेरनी का बच्चा रहता है ना, उसके निशान थे। त्या पगमार्क्सकडं बघून लक्षात आलं की ते काल रात्रीचेच आहेत। मतलब कि वो पैरों के चिन्हों से लग रहा था कि कल रात को ही वो जानवर यहाँ से आए हैं। याचा अर्थ स्पष्ट होता, इसका तो एक्सप्लेनेशन स्पष्ट था कि वो कल रात को ही आए हैं। वाघीण अद्याप आपल्या पिल्लासह याच परिसरात वावरत होती। मतलब कि कल रात जो शेरनी थी वो अपने बच्चों के साथ यहाँ साइड ही भटक रही थी, यहाँ साइड ही वो जा रही थी। आता मी ती पिल्लं बघायला चांगलाच आधीर झालो होतो। मैं बहुत एक्साइटेड था कि मुझे उस शेरनी के बच्चों को देखना है। इथून सुमारे 100-125 पावलावर नाल्यात थोडंसं पाणी असल्याचं मला माहीतच होतं। मुझे पता था कि इधर से इतनी दूर मैं जा रहा हूँ तो ऑफकोर्स पानी जंगल में कमी होगा। ही वाघीण तिथं सापडण्याची शक्यता होती, और मुझे ये भी लग रहा था कि वो जो शेरनी है हो सकता है कि वो वहाँ पे मिले, जो पानी कम है तो ऑफकोर्स वो वहाँ साइड ही मिलेगी। त्यामुळे आता तिकडं जाताना खूपच सावधागिरी बाळगणं आवश्यक होतं। अब इसलिए पानी के पास जाने के लिए मुझे बहुत ही सावधानी से जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी जानवर अटैक कर दे, तो मुझे बहुत सावधानी रखनी होगी। जमिनीवर सर्वत्र पानगळीमुळं पडलेला वाळका पचोळा साचून होता। जमीन में जो पानगळी थे तो थोड़ा बहुत पानी सच के साचून मतलब के संभल के थोड़ा बहुत बचा हुआ था। त्यावर पाय न वाजवता जाणं ही एक मोठं कसरत होती। मतलब कि हमारे आवाज़ों की निशान भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पानी के आसपास कोई जानवर हो और हम जा रहे हैं, तो हमें अपने पैरों का आवाज़ बजाना नहीं है। पाँव जितने को जब हम चलते तो आवाज़ होता है, तो हमें आवाज़ नहीं करनी है, बिना बजाए हमें जाना है। ये एक बहुत बड़ी कसरत थी मेरे लिए। पाणवट जैसे जवळ आला, जैसे जैसे मैं पानी के पास जा रहा था, तसं माझं हृदय जोरा जोरा धड़धड़ू लागलं। जैसे जैसे मैं उस पानी के पास जा रहा था, मेरा दिल बहुत धक धक कर रहा था, बहुत जोर जोर से। पुढं काय दिसेल, आगे क्या हो दिखने वाला है, या जणीवेनच माझं घसा कोरडा पड़ला। मेरा गला सूखने लगा कि आगे क्या होगा, आगे कोई जानवर तो नहीं आ जाएगा। लेकिन मैं फिर भी चलता रहा। इतरांची ही अवस्था काही वेगळी नव्हती। सबके मेरे जैसे हाल हो गई थी। सब लोग मेरे साथ ही थे। आम्ही सगळ्यांनीच एकमेकांकडे बघत चौकस राहण्याची डोळ्यांनीच खून करून सूचना केली। मतलब कि हम लोग बातें नहीं कर रहे थे, आंखों आंखों से बात कर रहे थे और एकदम इधर उधर सब जगह देख रहे थे। आता एक एक पाऊल टाकताना मनावरचं दाडपण अधिकच वाढत होता। एक जैसे जैसे एक एक कदम रख रहे थे तो और मन में आ रहा था कि आगे कहीं कुछ जानवर न मिल जाए। कुठंतरी झाडाच्या बुध्याआड जांभळीच्या झुडपात लपलेली वाघीण रागानं गुरगुरत सनाधात अंगावर येणार। हमको लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जा रहे हैं और वो शेर ने हमारे ऊपर अटैक कर दे अचानक से। तो ये मन में एक डर सा लग रहा था, असं वाटत होतं, हमें ऐसा लग रहा था। वाऱ्यांना हळूच होणारे पानाची सळसळ देखील मोठी वाटत होती और एकदम सन्नाटा था। और जब हवा चल रही थी तो ऐसा लग रहा था सळसळ, देखो पौधों का आवाज़ आता है। आता जणू सगळा काळच थांबला असावा असं वाटत होता। ऐसे लग रहा था सब कुछ स्टॉप हो गया है ऐसा। अचानक नाल्याच्या पलीकडून आलेल्या या बारीक आवाजानं मी जागेच थबकलो। अचानक से आओ ऐसा आवाज़ आता है नाली से, तो मैं तो रुक ही गया अपनी ही प्लेस में। मैं तो जा रहा था ना धीरे धीरे, तो एकदम से रुक गया। माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला। अचानक से एक काटा टाइप का हुआ मेरे बॉडी में। 1 वर्षाच्या वाघ्याच्या अभ्यासानं आणि अनुभवानं हे ठाऊक होतं की हा वाघिणीचा आवाज़ आहे। जैसे ही वो आवाज़ आया ओ ऐसा करके, तो मुझे लगा कि जैसे कि ये शेरनी का आवाज़ है। तरी या आवाज़ानं आपल्या पिल्लांना बोलवत असावे। मतलब ऐसे आवाज़ थी जैसे कि वो अपने बच्चे को बुला रही है। अचानक पाण्यात धपकन काहीतरी पडल्याचा आवाज़ आला। जो पानी था उसमें अचानक कुछ तो गिरा, ऐसे मुझे आवाज़ आया। मी पाणवठ्याकडं पाहिलं। जब पटक से मैंने वहाँ की ओर देखा और आश्चर्य थक्कच झालो और मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया।
एका पिल्ल्यानं बाजूच्या जांभळीच्या झाडीतून थेट पाण्यात उडी घेतली होती। तो एक बच्चा था शेरनी का, एक पिल्ला है जो कि अचानक से उधर से उडी मारता है ना, जंप लेता है, पानी में आता है। लगेच त्याच्या पाठोपाठ उडलेले तीनही पिल्लं धापाधाप पाण्यात उतरले और जितने 3 बच्चे थे वो भी तीनों के तीनों पिल्ले, एक पिल्ला पहले उड़ी मारा, बाकी तीनों और साथ में आके जंप मार लिए वही पानी में, और मैं तो उसी पानी में जा रहा था। आईचा आश्वासक आवाज त्याच्याकरता उत्साहाचा वार भरणारा ठरला होता और वहां से वो शेरनी अपने बच्चों को आवाज दे रही थी। मैं देख के हैरान रह गया, मैं डर भी रहा था। वाघीण रात्रीच पिल्लांना नाल्याकाठच्या जांभळीच्या दाट झुडपात लपवून शिकारीसाठी गेली होती। एक्चुअली में क्या हुआ था कि जो रात को ही वो जो पिल्ले थे है ना, शेरनी के जो बच्चे थे, उसको उसने शेरनी ने रात को ही उधर झुड़ुप पे, मतलब उधर ही आसपास पानी के रखा हुआ था उसने, और वो शिकार करने के लिए चली गई थी। या परिसरात दूसरे नर वाघ, जो नर वाघ होते हैं, शेरनी तो एक शेरनी है, वो शेर जो थे नर वाले, बिंबळा है, रानकुत्री, अशा पिल्लांच्या संभाव्य शत्रूंचा राबत होताच। मतलब कि ये तो पिल्लों के शत्रु है ना, कहीं ये लोग अटैक ना कर दे बच्चों पे, त्यामुळं तिला ही खबरदारी घेणं आवश्यकच होती। मतलब शेरनी को लग रहा था कहीं मेरे बच्चों को कोई हानि ना पहुंचाए, तो इसलिए वो वापस आ गई और आवाज दे रही थी बच्चों को। वाघाच्या लहान पिल्लांना इतर भक्षकापासून खूपच धोका असतो। मतलब देखा जाए तो शेरनी के जो बच्चे रहते हैं उनको बहुत डर भी रहता है, क्योंकि बाकी जानवर उनको अटैक कर सकते हैं, इसलिए त्यामुळे वाघीण पिल्लाच्या सुरक्षेबद्दल भलतीच दक्ष असते। इसलिए जो शेरनी रहती है जल्दी अपने बच्चों को छोड़ के कहीं जाती नहीं है, रक्षा करती है अपने बच्चों के। आता ती रात्रभर जंगलात फिरून पिल्लाजवळ परत आली होती और पूरा रात भर उसने शिकार के लिए गई थी और वापस वो बच्चों के पास आती है। आईची हाक ऐकताच अजूनवर दडून बसलेली पिल्लं खेळकरपणे तिच्याकडे झेपावली होती और जैसे माँ की आवाज़ सुनी तो बच्चे लोग फटाफट भागने लगे अपनी मम्मी की ओर। तेवढ्यात नाल्याच्या डावीकडच्या विरळ बाबूमध्ये मला वाघीण येताना दिसली। तभी मैं देखता हूँ तो जो बाबू का पेड़ रहते हैं ना, वहाँ साइड से एक शेरनी है जो कि आ रही है सामने से। ती सरळ पाण्याजवळ आली, वो डायरेक्ट पानी के पास आती है आणि वळून पाण्यात बसली और पानी में जाके बैठ जाती है। रात्रभरच्या वाटचालीनं थकून ती विश्रांति घेत होती। ऐसे लग रहा था कि पूरे रात भर उसने जो शिकार करने के लिए गई थी तो नहीं क्या पूरा थकान दूर कर रही है पानी में बैठ के। पण पिल्ल्याच्या उत्साहाला आई बघताच उधाण आलं होतं। बच्चे ने देखा कि माँ आई है तो माँ के ऊपर नहीं क्या आ जाते हैं, वैसे टाइप का बच्चे आने लगे। त्यातील एका पिल्लानं तर वाघिणीच्या पाठीवरच उडी मारली। दूसरा पिल्ला आता है और अपनी मम्मी के पीठ में ही उडी मारता है, पण तिथून घसरल्यानं ते धपकन पाण्यात पडलं और जैसे मम्मी के पीठ में उडी मारा तो घसट गया ना और वापस वो पानी में गिर जाता है। तोंडावर पाणी उडताच वाघीनं मंदपणे गुरगुरून नापसंती व्यक्त केली। मतलब मम्मी ने थोड़ा डांटते कैसे है, वैसे उसने वाघिन ने भी अपना वैसा एक्ट किया कि जैसे कि उसको अच्छा नहीं लगा पिल्ले ने जो किया ऐसा। पण पिल्ल्यांना त्याची काहीच देणघेण नव्हतं, पर बच्चों को कहाँ समझता है, वो तो अपना एक्ट करते रहते हैं माग से। आणि त्याच्या आईच्या भोवती जबरदस्त धागा धोपा सुरू झाला। साधारणपणे कुत्रापेक्षा लहान आकाराची ही 5 महीन्याची पिल्लं होती। ऐसे लग रहा था कि ये जो बच्चे हैं शेरनी के, ये 5 महीने के, कुत्ते के बच्चे से भी छोटे थे, लहान मतलब साइज में कुत्तों के बच्चे से छोटे थे। या वयात लहान मुलं जशी खेळकर असतात, जैसे छोटे एज में नहीं क्या बच्चे खेलते रहते हैं, तशीच ही खेलकर होती। और वैसे ही ये शेरनी के बच्चे भी बहुत ही खेलने टाइप के थे। एकमेकांचा पाठलाग करणं, एक दूसरे का पीछा करना, मारामारी करना, पाण्यात उड्या मारना, पानी में उड़ी मारना, ऐसे खेल शुरू झाले। मतलब कि बच्चे ये सब शेरनी के बच्चे ऐसा कर रहे थे। मध्येच आई वळून एखाद्या पिल्लाला मायेने चाटत होती। एक बच्चे को मम्मी जो शेरनी थी ना उसको प्यार से चाट रही थी। थोड़ा वेळ बसले होते, पटकन उभी राहिली, थोड़ा बैठी थी वो, बाद में फिर उठ खड़ी हुई, डोका वळून जल्दी से मुंडी ऐसे फिराती है आणि तिने हळूच आओ असा आवाज केला और ओ ऐसा करके बच्चों को आवाज किया। हा पिल्लांना माग येण्याबद्दलचा इशारा होता कि बच्चों तुम मेरे पीछे आओ, ऐसा ये इशारा था उसका आवाज का।
लगेच वळून ती चालायला लागली और धीरे धीरे वो चलने लगी. हिनं जंगलात कुठंतरी नक्कीच एखादा सांबर, रानगवा, नीलगाय आणि रानडुकराची शिकार साधली असावी. ऐसा लग रहा था कि रात को इसने है ना रानगवा या फिर नीलगाय या फिर रानडुकर इनका शिकार किया, ऐसा लग रहा था. पण अशी शिकार जड असल्यानं ती उचलून पिल्ल्यापर्यंत आणणं शक्य नव्हतं. और ये तो बड़े जानवर है, इनका शिकार तो कर लिया उसने, पर बच्चों के पास वो कैसे लेकर आएगी. इसलिए ये बच्चों को उधर लेके जा रही थी. त्यामुळं पिल्लाजवळ येऊन घटकाभर पाण्यात बसून तिनं विश्रांती घेतली होती. इसलिए शायद उसने आके बच्चों के पास थोड़ा विश्रांति ली थी. आता ती पिल्ल्यांना त्या शिकारीकडे घेऊन जात होती. या बच्चों को वो उधर लेके जा रही थी खाने के लिए. या 4 पिल्ल्यासोबत स्वतःचं पोट भरण्यासाठी तिला सतत कोणती शिकार करणं आवश्यकच होतं. मतलब शिकार अभी शेरनी के लिए शिकार करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि पिल्लों का भी पेट भरना है और खुद का भी. त्या कलेत ही चांगली पारंगत होती और इसलिए ये वो जानती थी शिकार कैसे करना है, तो ये उसमें एक्सपर्ट थी शिकार करने में. वाघिणीनं नाला पार करून, अब जो नाला था ना उसको पार किया, उसने क्रॉस किया आणि बांबूच्या गंजीत पाय ठेवला. बांबू के उसमें पैर रखा. आत शिरण्याआधी तिनं वळून पिल्लं सोबत येत आहेत की नाही हे पाहून घेतलं. और आगे बढ़ ही रही थी कि उसने देखा पीछे मुड़ के कि बच्चे आ रहे हैं उसके पीछे कि नहीं आ रहे. 2 पिल्लं तिच्या मागोमाग निघाली होती. 2 बच्चे तो उसके पीछे पीछे ही चल रहे थे, पण दोघांना आद्यपन भान नव्हतं. पण 2 बच्चे तो पता नहीं कहाँ चले गए, दिख नहीं रहे थे. ती पाण्यातच एकमेकांशी खेळण्यात दंग झाली होती. 2 बच्चे तो माँ के पीछे जा रहे थे, 2 बच्चे तो अपना पानी में ही खेल रहे थे. वाघिणीने परत त्यांना बोलवणारा आवाज काढला. तो वापस शेरनी ने आवाज निकाला वो दोनों बच्चों को कि तुम भी वापस जल्दी आओ. आईच्या या आवाजाबरोबर दोन्ही पिल्लांनी आपला खेळ थांबवला. अब दोनों बच्चों ने अपना गेम रोका, खेलना जो मस्ती कर रहे थे उसको रोका एंड पळत सुटली मतलब कि मम्मी के पास भाग के आए. 2च मिनिटात पिल्लांना घेऊन वाघिणी जंगलात दिशेनाशी झाली. मतलब कि दोनों सभी बच्चों को लेके 2 मिनट ही हुआ था कि वाघिणी सबको अपने बच्चे, जो शेरनी थी, अपने बच्चों को लेके जंगल की ओर बढ़ी. आज मी वाघिणीतल्या आईची एक वेगळीच झलक बघितली होती. आज जो मैंने जो ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये मैंने पहली बार इतना एक शेरनी की जैसे एक माँ की होती है ना फीलिंग, हम इंसानों में कैसे एक माँ कैसे एक्ट करती है, कैसे फीलिंग रहती है, वैसे एक जानवर में भी मैंने वही फीलिंग देखी. माझ्या व्यग्र अनुभवात मोलाची भर घालणारा हा अनुभव होता. मैंने जो ये अनुभव लिया, एक्सपीरियंस लिया, ये बहुत ही वैल्यूएबल था. तो ये एक स्टोरी थी, जो एक जर्नी थी मेरी. और मैं लेखक, जो कि मेरा नाम है अतुल धामनकर, और मैंने ये स्टोरी लिखी जंगल डायरी. जो मैंने वहाँ गया, मैंने एक्सपीरियंस लिया, मैंने बस यही लिखा और मैंने आपके सामने पेश किया. आई होप कि आपको मेरे इस एक्सपीरियंस से, इस फीलिंग से, और जो चीज़ें मैंने देखी वो मैंने आपके साथ शेयर की, आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेअर करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. रंच म्हणजेचे रंग उद्याचे.